अक्षय कुमार इम्प्रेस नहीं कर पाए बिल्कुल भी मूवी में। He studied the history very well and then made the movies. तो क्या हाल है आपके? तो भाई सवाल आता है कि अक्षय कुमार की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप क्यों हो रही है? बिल्कुल वैसे जैसे टाइगर श्रॉफ की फिल्में एक के बाद एक हिट हो रही है, जैसे गणपत, हीरोपंती। गणपत मूवी को देखे तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली को 2050 में ले जाके फेंक दिया और बोल दिया जा लड़, यहीं तेरा कटप्पा, यहीं तेरा भल्लाल देव। वेल, अक्षय कुमार का फ्लॉप होने का एक रीजन है वो बहुत जगह बहुत आसानी से दिख जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अक्षय पाजी को आवाज दूं और वो भागे भागे चले आए, इतनी भी आसानी से नहीं दिखते। जैसे कि टीवी पे एड में, यहाँ तक कि मैं सड़क पे चलता हूँ तो वहाँ पे भी बैनर लगा होता है और थिएटर में भी। फिर चाहे वो कोई और एक्टर की मूवी हो, लेकिन पहले दर्शन अक्षय पाजी के मिलेंगे। इसलिए ऑडियंस अक्षय कुमार को देख देख के बार बार बोर हो चुकी है। हर 1-2 महीने को छोड़ के किसकी फिल्म? अक्षय पाजी की फिल्म। एक चैनल से दूसरे चैनल पे गए, किसका एड? अक्षय पाजी का एड। अक्षय पाजी ना बहुत आसानी से कोई भी मूवी की स्क्रिप्ट चॉइस कर लेते हैं। अब फिर चाहे वो स्टोरी उनकी ऑडियंस को पसंद आए या ना आए, वो मूवी कर लेते हैं और फिर वो मूवी चल नहीं पाती है और फ्लॉप हो जाती है। क्योंकि भाई हमने अक्षय पाजी को पहले की मूवीज में वो हरामी वाला किरदार करते हुए देखा है जो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी जैसे देखें तो एक्शन फिल्मों का टाइम चल रहा है और अक्षय पाजी की फिल्में फ्लॉप हो रही है और अक्षय पाजी वही कॉमेडी माहौल में लौट आए, बिल्कुल वही एक्टिंग स्किल के साथ। तो भैया अक्षय पाजी की कोई भी कॉमेडी मूवी हो बड़ी बड़ी फिल्मों को आसानी से टक्कर दे सकती है। अभी जो मूवी लॉन्च कर रहे हैं उसके मुकाबले अक्षय कुमार साल में 4-5 मूवीज करते हैं, ये पूरा बॉलीवुड जानता है, पूरी ऑडियंस भी जानती है। ठीक है, जिससे ये साबित होता है कि भैया अक्षय कुमार को क्वालिटी पे भरोसा नहीं है, क्वांटिटी पर है। लेकिन भाई उनका इसके ऊपर बोलना है कि एक एक्टर को 30-40 दिन में मूवीज को कंप्लीट कर देना चाहिए, बल्कि 1-1 साल लेने की जगह। तो फिर अक्षय पाजी बिल्कुल वैसी ही मूवी बनेगी जैसे पृथ्वीराज चौहान बनी, रक्षाबंधन बनी और भी कई सारी बनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब क्वालिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्वांटिटी पर है। फिर भले ही खुद की फिल्मों का भोसड़ा हो जाए, अक्षय पाजी को कोई फर्क नहीं पहनता। अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान मूवी की शूटिंग कम से कम 40 से 45 दिन में कंप्लीट कर दी थी। अब लोग कहते हैं, कौन लोग? तेरा बाप, सॉरी। लोग कहते हैं कि यही मूवी अगर एसएस राजमौली बनाते तो भैया कम से कम 1000 करोड़ तो आसानी से पार कर लेती। तो भाई अब सवाल आता है कि इसमें बड़ी बात क्या है? यही मूवी अक्षय पाजी ने बनाई और यही मूवी राजमौली साहब बनाते, और जबकि दोनों का ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़ा बड़ा नाम है। ध्यान देना, छोटा छोटा नाम नहीं है, बड़ा बड़ा नाम है। अब फर्क आता है भाई साहब कि यही मूवी अक्षय पाजी ने 40 दिन में बना दी और राजमौली साहब कम से कम 1 साल तो ले ही लेते, या ज्यादा ही मान लो उससे। जितने दिन में अक्षय पाजी ने ये फिल्म बनाई है उतने दिन में तो राजमौली साहब का ट्रेलर बनता या पोस्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फर्क आता है टाइम का। कोई भी चीज को अगर टाइम दोगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा ही रिजल्ट देगी। अब लोग कहते हैं कि एसआरके की जवान और पठान मूवी ने बॉलीवुड को बचा लिया। जहाँ पर बॉलीवुड की नैया डूब रही थी वहीं एसआरके अपनी अलग नाव पर सवार थे। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि एसआरके ने बॉलीवुड को फिर से बचा लिया। अब जो नहीं मानते उनके पिछवाड़े में नींबू घुसेड़ दो या फिर घुसेड़ दो तरबूज, जैसा जिसका बजट। लेकिन जहाँ पर एसआरके की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो उन्होंने कुछ 3 से 4 साल का ब्रेक लिया और उन्होंने उन 3 से 4 साल के बीच में हो सका है अपनी मूवीज को ऑब्जर्व किया हो जो फ्लॉप हो रही थी, अपनी ऑडियंस को परखा कि ऑडियंस को किस टाइप का माल चाहिए। क्योंकि अभी ऑडियंस को मास मसाला टाइप का माल चाहिए, क्योंकि अभी साउथ की कुछ मूवीज ऐसा जादू करके गई है कि भैया ऑडियंस के दिमाग पे तो एक्शन मूवीज का ही नशा चढ़ा पड़ा है और ऑडियंस भी यही चाहती है कि उन्हें भी हिंदी इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड से यही टाइप का मटेरियल मिले। लेकिन हीरोपंती भी तो एक एक्शन मूवी थी, 2 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो तो चली। ओ सॉरी, जानबूझ के बोल दिया, वो तो कॉमेडी मूवी थी, बस कॉमेडी की है नवाज भाई ने मस्त। ये पते की बात कही आपने। ठीक है, एसआरके ने एक अच्छी स्क्रिप्ट का वेट किया ताकि उनका कमबैक बहुत तगड़ा हो और फिर उनकी मूवीज कैसे मचा के गई है यू नो वेरी वेल। मेरे हिसाब से अक्षय पाजी को वेट करके एक अच्छी स्क्रिप्ट चुनना चाहिए। अबे झिंगुर, वो अक्षय कुमार है, तेरा दामाद नहीं है जो तेरे हिसाब से चलेगा। हाँ समझ गया मैं, लेकिन भाई कुमार साहब 1-2 सालों तक वेट तो नहीं करेंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि उनकी काफी मूवीज आने वाली है। जैसे कि सूरा राय पोटरू जो कि साउथ की मूवी है, उसका रीमेक आने वाला है। मतलब कुमार साहब विमल का एड छोड़ देंगे लेकिन रीमेक बनाना कतई नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें अपना गणपत है और कुमार साहब तो होंगे ही ऑफकोर्स, और सीधी सी बात है ये दोनों हैं तो भैया एक्शन मूवी तो होगी ही। उसके बाद आ रही है स्काई फोर्स, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक देश के ऊपर की फिल्म होगी और भैया इसमें हीरोइन होगी
होगी सारा अली खान और ये मूवी तुम्हें देखने को मिलेगी 2024 में। और वेल मैंने जो तुम्हें अभी 2 मूवीज बताई हैं वो भी 2024 में ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद आ रही है वेलकम 3 जिसमें अपने उदय शेट्टी और मजनू भाई नहीं होंगे, उनकी जगह मुन्ना भाई और सर्किट है। अब इसमें भाई जो हीरोइन है जो कास्ट है यानी कि दिशा पाटनी और जैकलीन, अब देखते हैं कैसी है भाई। वैसे तो पूरी मूवी 2 से 3 कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड है जैसे कि सर्किट, मुन्ना भाई एंड बेटा राजीव। और ये मूवी भी तुम्हें 2024 को ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अक्षय पाजी एक बायोपिक की ओर बढ़ते हैं, सी शंकरन, और इस बायोपिक में हीरोइन का रोल निभाएंगी हमारी मिस अनन्या पांडे जिसकी एक्टिंग का मैं भी फैन हूँ। और ये मूवी अपन को देखने को मिलेगी 2025 में, मतलब 2 साल हो गए, 2 साल में आ गए अपन। और उसके बाद आती है वो फिल्म जिसका इंतजार तो भैया पूरा इंडिया कर रहा है, हेरा फेरी 3, और ये भी तुम्हें 2025 में ही देखने को मिलेगी। इसमें कौन हीरोइन होने वाली है ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, और भैया कोई अच्छी ही लो तो ज्यादा बेटर है, बाकी तो साम जी जाने। और उसके बाद अक्षय पाजी एक और मूवी ला रहे हैं खेल खेल में जिसमें हीरोइन होगी तापसी पन्नू और वानी कपूर, और ये मूवी भी तुम्हें 2025 को ही देखने को मिलेगी। अब इतनी सारी मूवीज आ रही है, अब इसमें से कितनी हिट होगी कितनी फ्लॉप ये कोई नहीं जानता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू। तो यार तब तक के लिए बाय।